नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, वहाँ उसके बारे में मैंने आपको बताया था। हमारा टॉपिक चल रहा था सामान्य विज्ञान का पदार्थ। इसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि पदार्थ क्या होता है, इसकी क्या अवस्थाएँ होती है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ये हमारा अंतिम वीडियो में टॉपिक चल रहा था। ये हमने यहाँ पर छोड़ा था उस वीडियो क्लास को। तो पदार्थ की अवस्था मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में बताया था। 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है गैस अवस्था और एक होती है द्रव अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्थाएं होती हैं। एक मैंने आपको बताया था, चौथी प्लाज्मा अवस्था और एक 5वें नंबर पर होती है बीईसी। आज इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो उस अवस्था के बारे में पढ़ने में थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। अब दोबारा से देखिए इनके बारे में क्या है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था के बारे में बात करें? ठोस अवस्था के बारे में। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ की अवस्था है ठोस, उसके कुछ मुख्य गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए, पहला गुण है हमारा ठोसों का आकार और आयतन। आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार यानी कि उसका जिस किसी प्रकार का आकार है वो आकार भी बदलेगा नहीं, और आयतन उसके द्वारा घेरी जाने वाली जगह वो भी नहीं बदलेगी। तो दोनों ही चीजें, उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं। जैसे कि हम इस मार्कर की बात करें तो इसका आकार बेलनाकार आकार है और आयतन इसके द्वारा जितनी भी जगह घेरी जाएगी वो निश्चित होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसे आप चाहे कहीं पर भी ले जाइए, इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा मैंने आपको उसमें बताया था, ठोसों के कणों के मध्य, ठोसों के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम पाया जाता है, यानी बहुत अधिक पाया जाता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पदार्थ किनसे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम पाया जाता है, बहुत अधिक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस की अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है ठोसों के मध्य। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इनमें जो संपीड्यता का गुण होता है, संपीड्यता इनमें नगण्य पाई जाती है। नगण्य या न के बराबर ये हम कह सकते हैं, संपीड्यता नहीं पाई जाती। चौथा था घनत्व, इनका घनत्व अधिकतम होता है। ठोसों का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। और 5वां था विसरण का गुण। इनका विसरण, इसमें विसरण भी कैसा होता है? नगण्य होता है, न के बराबर होता है। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। एक इनके स्थायित्व की बात करें या क्रियाशीलता, इनकी क्रियाशीलता कैसी पाई जाती है? नगण्य पाई जाती है। और एक इसके स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व कैसा होता है? इनका अधिकतम होता है। स्थायित्व अधिकतम होता है। तो ये सारे गुण एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आकार और आयतन दोनों निश्चित पाए जाते हैं। कणों के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो अधिकतम पाया जाएगा। संपीड्यता नगण्य होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम बताएंगे कि संपीड्यता क्या होती है। तो देखो, संपीड्यता का मतलब होता है कि ठोसों के जो कण हैं उन पर दबाव डालकर, जैसे इस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, इस पात्र में कण है बहुत सारे, ये मान लीजिए इस प्रकार से फैले हुए हैं। अब इन पर हम प्रेशर लगाते हैं और इस पिस्टन को क्या कर देते हैं? नीचे दबाव डालते हैं। तो ये कण क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। तो दबाव लगाकर कणों को पास लाने की क्रिया क्या कहलाती है? संपीड्यता कहलाती है। तो मैंने अभी कहा था कणों के मध्य आकर्षण बल पहले से बहुत ज्यादा है, तो इन पर दबाव लगाकर कणों को और पास नहीं लाया जा सकता है। इसलिए संपीड्यता कैसे पाई जाती है? नगण्य पाई जाती है। घनत्व की बात करें तो घनत्व कैसा होता है? अधिकतम पाया जाता है। देखिए, घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व का मतलब होता है, देखो, घनत्व का मतलब होता है
घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। घनत्व की परिभाषा होती है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है, यानी किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। अब इसके सूत्र की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को d से प्रेजेंट किया जाता है, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। तो घनत्व का सूत्र हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। जब इनका द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। अगर इसके मात्रक की बात करें कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखिए द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं किलोग्राम में और आयतन को दर्शाते हैं मीटर क्यूब में, यानी घन मीटर में। तो घनत्व का द्रव्यमान हो गया घनत्व का जो सूत्र है मात्रक हो गया मात्रक है किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, और इस मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाके तो ये हो जाएगा केजी और -m की घात -3 ऊपर चल जाएगा, 3 में बदल जाएगा। तो घनत्व होता है द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। इसी वजह से ठोसों का जो घनत्व होता है वो अधिकतम पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है। और ये घनत्व की परिभाषा और ये इसका क्या होता है? सूत्र, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। एक और बात जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो द्रव पदार्थ होते हैं द्रवों को घनत्व नापने के लिए हम एक यंत्र काम में लेते हैं। उस यंत्र की सहायता से हम द्रवों को क्या नाप सकते हैं? घनत्व नाप सकते हैं, जिसे कहा जाता है हाइड्रोमीटर। तो द्रवों को घनत्व नापने के लिए एक उपकरण होता है हमारे पास, जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोमीटर कहा जाता है। तो ये अतिरिक्त बातें थी घनत्व से संबंधित, वैसे हम भौतिकी फिजिक्स की क्लास में इसमें हम पढ़ेंगे। तो ठोसों का घनत्व कैसा पाया जाता है? मैक्सिमम पाया जाता है। विसरण का मतलब होता है बहने का गुण। तो ठोसों में विसरण का गुण कैसा पाया जाता है? नगण्य की वजह से मानकर हम इसे डाल दें तो बहेगा नहीं, क्योंकि विसरण का गुण कैसा होता है? नगण्य पाया जाता है। क्रियाशीलता भी इनकी कैसे होता है? नगण्य, यानी किसी से क्रिया करने की क्षमता। और स्थायित्व भी इनका कैसा होता है? अधिकतम पाया जाता है। जब कणों की मध्याकर्षण बल अधिक है तो स्थायित्व भी कैसा होगा? इनका अधिकतम पाया जाएगा। तो ये ठोसों के कुछ सामान्य गुण हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हुए हमारे ठोसों के सामान्य गुण। अब बात करते हैं हम द्रवों के सामान्य गुणों के बारे में। ठोसों के बाद दूसरा आता है हमारे द्रव, लिक्विड, जिन्हें L से प्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो देखो लिक्विड के लिए क्या होती है कि इनका आकार तो होता है अनिश्चित, आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार तो होता है अनिश्चित, आयतन होता है निश्चित। यानी कि द्रवों का आप जिस भी पात्र में डालोगे, जैसे मैंने ये पात्र लिया इस प्रकार का, इसमें आपने लिक्विड डाला तो इसका ग्रहण कर लिया। आपने कोई चौकोर पात्र लिया इस प्रकार का, इसके लिया तो उसकी आकृति ग्रहण कर ली। लेकिन जो इनका आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो आकार तो होगा अनिश्चित, यानी जैसा पात्र होगा, जैसा बर्तन होगा, उसी के अनुसार आकार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आयतन इनका कैसा होता है? निश्चित होता है। अगला देखिए, इनके जो कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल, कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो द्रवों से तो क्या होता है? अधिक होता है, सॉरी ठोसों से तो क्या होता है? कम, ठोसों से कम, लेकिन ठोसों से कम, लेकिन गैसों से कैसा होता है? अधिक होता है, गैसों से अधिक होता है। तो कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों से तो कम पाया जाएगा, लेकिन गैसों से कैसा होता है? अधिक पाया जाता है। घनत्व की हम बात करें तो घनत्व के लिए भी ऊपर वाली बात लागू होगी। जो घनत्व जो होता है ठोसों से तो कैसा होगा? कम होगा, लेकिन गैसों से क्या पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन सेम आ जाएगी, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। दूसरे विसरण की बात करते हैं हम, तो विसरण का क्या होता है? विसरण ठोसों से तो अधिक पाया जाएगा,
विसरण का गुण है जो, तो ठोसों से तो अधिक होगा लेकिन गैसों से कैसा होगा, कम होगा। तो जो विसरण का गुण होता है वो ठोसों से तो अधिक पाया जाता है लेकिन गैसों से कैसा होता है, इसमें कम पाया जाता है। तो ये ठोसों के कुछ गुण हैं। घनत्व हो गया, संपीड़ितता की भी बात कर लेते हैं इनमें। संपीड़ितता, तो संपीड़ितता ठोसों से तो कैसी पाई जाएगी, अधिक, ठोसों से तो अधिक, ठोसों से अधिक लेकिन गैसों से कम, गैसों से कम पाई जाएगी। तो देखिए भाई, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। कणों के मध्य आकर्षण जो बल होता है वो ठोसों से तो क्या होगा, कम होगा लेकिन गैसों से कैसा पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। घनत्व की बात करते हैं, घनत्व इनका ठोसों से तो कम होगा लेकिन गैसों से क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। विसरण के गुण की बात करें तो विसरण इनमें ठोसों से तो अधिक होगा लेकिन गैसों से क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। और संपीड़ितता की बात करें तो संपीड़ितता ठोसों से तो इनमें अधिक होगी लेकिन गैसों से क्या पाई जाएगा, कम पाई जाएगी संपीड़ितता। ये संपीड़ितता विसरण मैंने आपको अभी बता दी है क्या होते हैं। तो ये जो द्रव होते हैं इसमें ठोस और गैस दोनों के मध्य के गुण पाए जाते हैं, द्रवों के मध्य। और जो गैस होंगे उन गैसों के गुण ठोसों के कैसे पाए जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट पाए जाते हैं, विपरीत पाए जाते हैं। देखिए तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। तो तीसरा बात करते हैं गैसों के बारे में। गैसों को प्रेजेंट किया जाता है जी से, ठीक है भाई। इनके बारे में बात करते हैं, क्या होता है गैस। देखिए, जो ठोसों के गुण पाए जाते हैं उनके जस्ट अपोजिट किन में पाए जाते हैं, गैसों में पाए जाते हैं। तो पहले नंबर एक बात करते हैं गैसों का जो आकार है, आकार व आयतन दोनों ही कैसे पाए जाते हैं, अनिश्चित पाए जाते हैं, दोनों ही अनिश्चित पाए जाते हैं। तो गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित पाए जाते हैं। आप जिस भी पात्र में डालोगे उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेंगे तो आयतन इनका क्या होता है, अधिक होगा, अनिश्चित होगा। क्यों होगा, उसका कारण देख लीजिए। क्योंकि गैसों में कणों के मध्य, गैसों में कणों के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होगा, आकर्षण बल न्यूनतम होगा या कम होगा, हम ऐसे कह सकते हैं आकर्षण बल कम होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, इस पात्र में गैस का कण है तो आकर्षण बल कम होगा। देखो, तो कण दूर दूर होंगे। देखो मान लीजिए एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, दूरी इनके बीच क्या होगी, अधिक होगी। तो अंतर आणविक दूरी भी इनमें गैसों में क्या होगी, कि दो कणों के मध्य मतलब अधिक होगी। और जो अधिक होगी तो आकर्षण बल भी कैसा होगा, कम होगा। और आकर्षण बल कम होगा तो देखिए हम दबाव लगा के इन्हें क्या ला सकते हैं, पास में मिला सकते हैं। इसलिए हम अगर संपीड़ितता की बात करें तो संपीड़ितता इनमें कैसी पाई जाएगी, अधिकतम पाई जाएगी। संपीड़ितता कैसी होगी, अधिकतम संपीड़ितता पाई जाएगी, क्योंकि इन पर दबाव लगाकर, प्रेशर लगाकर हम कणों को पास पास ला सकते हैं। इसलिए संपीड़ितता ठोस द्रव गैस की तुलना में इनमें क्या पाई जाएगी, अधिकतम पाई जाएगी। घनत्व की बात करें तो घनत्व इनमें क्या पाया जाएगा, न्यूनतम पाया जाएगा। घनत्व न्यूनतम पाया जाएगा। क्यों न्यूनतम क्यों पाया जाएगा, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल कम है तो घनत्व भी क्या होगा, इनका न्यूनतम पाया जाएगा। तो संपीड़ितता, घनत्व और एक विसरण की बात कर लेते हैं। विसरण, विसरण इनमें अधिकतम पाया जाएगा। विसरण मतलब बहने का गुण, तो विसरण अधिकतम होगा क्योंकि कणों के मध्य दूरी अधिक है तो कण बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। तो विसरण का गुण इनमें क्या पाया जाएगा, अधिकतम पाया जाएगा। स्थायित्व की बात करें तो इनका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। ठोसों की तुलना में इनका स्थायित्व कैसे पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो ये इनके कुछ गुण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। देख लीजिए, गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। संपीड़ितता अधिकतम पाई जाती है। घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। मिश्रण अधिकतम पाया जाता है और स्थायित्व तीनों की तुलना में इनमें क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो ये गैसों के कुछ सामान्य गुण हैं जो हमें ध्यान रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब हमारे हो गए ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं होंगी। अब हम चौथी अवस्था के बाद बात करते हैं प्लाज्मा। इसमें हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार आ भी चुके हैं। तो देखिए प्लाज्मा की बात करते हैं। सबसे पहले इसका अन्य नाम, इसके एक अन्य नाम होता है जिसे कहा जाता है कॉलाइड। इसे अन्य नाम कॉलाइड से भी जाना जाता है, अन्य नाम। खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज की थी लैगम्यूयर ने। लैगम्यूयर नामक एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने इसमें क्या की थी, खोज की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रह्मांड में सर्वाधिक यही अवस्था पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाई जाने वाली अवस्था है प्लाज्मा। तीनों पांचों अवस्थाओं में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और एक और इसका प्रश्न बनता है, सूर्य व तारों पर, सूर्य और तारों पर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य व तारों पर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके दो प्रश्न बनते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और सूर्य व तारों पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। अन्य नाम होता है इसका कॉलाइड। और खोज करता थे लैगम्यूयर। इसके लैगम्यूयर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी, जो हमें ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नंबर 5 अवस्था। 4 अवस्थाएं हो गई हैं। नंबर 5 अवस्था के बारे में बात करते हैं, BEC। देखिए ये क्या होते हैं, BEC। तो देखो ये दो वैज्ञानिक थे हमारे, एक तो था विदेशी, एक भारतीय वैज्ञानिक था। उनका देखो बी का मतलब है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। और एक वैज्ञानिक थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने के नाम पर इस अवस्था का नाम क्या रख दिया गया, BEC। तो बी का मतलब सत्येंद्र नाथ बोस और सी का मतलब क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन होता है। इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो पूरा नाम इस अवस्था का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इस अवस्था का पूरा नाम होता है। पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। दो वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी कल्पना दी थी। इनके नाम पर इनका नाम BEC रख दिया गया। और एक वैज्ञानिक थे सीमैन और कार्वेल, इन्होंने इनकी क्या की थी, खोज की थी। इन दो वैज्ञानिकों ने इन्होंने खोज की थी। कल्पना किसने दी थी, इन वैज्ञानिकों ने। उसके बाद इनकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो अब ये हमारी 5 अवस्थाएं हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस का तुलनात्मक अध्ययन। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के द्वारा इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि तीनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस के अलग अलग गुण। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक सारणी द्वारा अध्ययन। तो ठोस, द्रव, गैस का तुलनात्मक अध्ययन हमें पढ़ना है। तो इधर मैंने आपके सामने लिखे हैं गुण, ये ठोसों के गुण है, द्रवों के, और ये गैसों के। देखिए पहला गुण बात करते हैं अंतराण्विक दूरी, यानी उनके कणों के मध्य की दूरी होती है वो कैसे होती है। तो जो ठोस होते हैं उनमें कणों के मध्य दूरी कैसे पाई जाती है, न्यूनतम। यानी कि उनमें जो कण है बिल्कुल कैसे पाए जाते हैं, पास पाए जाते हैं। तो दूरी कैसी होगी, न्यूनतम। जबकि जो गैसों की बात करें तो उनमें कण दूर दूर होते हैं, तो अंतराण्विक दूरी कैसी होगी, अधिकतम पाई जाएगी। द्रवों की बात करें, दोनों के मध्य की बात इसमें आएगी। तो द्रव में क्या होगा, ठोसों से तो दूरी कैसी होगी, अधिक होगी, लेकिन गैसों से कैसे पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। दूसरा बात करते हैं आकर्षण बल की। तो ठोसों में आकर्षण बल अधिकतम पाया जाएगा, जबकि गैसों में आकर्षण बल कैसे पाया जाएगा, न्यूनतम पाया जाएगा। जबकि द्रवों में बात करें तो द्रवों में जो आकर्षण बल है ठोसों से तो कम होगा, लेकिन गैसों से क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। इन चिन्हों का मतलब है कि द्रवों का आकर्षण बल ठोसों से तो कैसा कम है, लेकिन गैस से क्या है, अधिक है। तीसरा बात करते हैं संपीड्यता की। तो ठोसों में संपीड्यता न्यूनतम, या हम कह सकते हैं इनमें संपीड्यता कैसे पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है, न के बराबर पाई जाती है। जबकि अधिकतम संपीड्यता किनमें पाई जाती है, गैसों में, क्योंकि कण दूर दूर है तो प्रेशर लगाकर हम इन्हें पास पास ला सकते हैं। जबकि द्रव में क्या पाई जाती है, संपीड्यता दोनों के मध्य की पाई जाती है, संपीड्य होते हैं। ठोसों से तो ये संपीड्य अधिक होंगे,
सॉरी ठोसों से तो कम होंगे, लेकिन गैसों से क्या पाए जाते हैं, कम, क्योंकि सर्वाधिक संपीड़ितता किनमें पाई जाएगी, गैसों में पाई जाएगी। अगला बात करते हैं घनत्व की। तो अधिकतम घनत्व पाया जाता है किनमें, ठोसों में, और न्यूनतम घनत्व पाया जाता है गैसों में। विस्तरण के गुण की बात करते हैं तो विस्तरण का गुण सबसे कम पाया जाता है ठोसों में, न्यूनतम भी कह सकते हैं, एब्सेंट होता है किनमें, ठोसों में, और अधिकतम पाया जाता है किनमें, गैसों में पाया जाता है विस्तरण का गुण, यह उपस्थित होता है। या मैक्सिमम की बात करें कि सर्वाधिक, सबसे अधिक विस्तरण का गुण किनमें पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है। और ठोसों में विस्तरण का गुण पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, आपने देखा होगा द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, द्रव बहते हैं। स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थायित्व, मैक्सिमम स्थायित्व पाया जाता है ठोसों में, और द्रव गैसों में स्थायित्व पाया जाता है न्यूनतम। और द्रवों की बात करें तो स्थायित्व की उनमें क्या होता है, ठोसों से कम होता है, लेकिन गैसों से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये इस प्रकार के चिन्ह है। तो द्रवों में क्या पाया जाता है, ठोसों से कम, लेकिन गैसों से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। क्रियाशीलता की बात करें तो ठोसों की जो क्रियाशीलता होती है वो न्यूनतम होती है, यानी कि मिनिमम होती है, और गैसों की जो क्रियाशीलता होगी वो अधिकतम होगी, मैक्सिमम पाई जाती है, अधिकतम पाई जाती है। जबकि द्रवों की क्रियाशीलता की बात करें तो द्रवों की क्रियाशीलता ठोसों से तो अधिक पाई जाएगी, लेकिन गैसों से कैसे पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह लगा दिए हैं। ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा पाई जाती है, मिनिमम, न्यूनतम ऊर्जा पाई जाएगी ठोसों में, और अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम ही अधिकतम लिखना है, और अधिकतम पाई जाती है गैसों में। और द्रवों की बात करें तो द्रवों में जो ऊर्जा का जो क्रम होता है वो ठोसों से कैसा होता है, अधिक होता है, लेकिन गैसों से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। गैसों से कैसे पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो ये इनका क्रियाशीलता का क्रम है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं, बताइए सर्वाधिक संपीड़ितता ठोस द्रव गैस में से किसमें पाई जाती है, तो गैसों में पाई जाती है। सर्वाधिक घनत्व किसमें पाया जाता है, ठोसों का पाया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा किसकी पाई जाती है, गैसों की। सबसे कम स्थायित्व किसका पाया जाता है, ठोसों का पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये टेबल आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो सकती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इससे आगे का टॉपिक लेकर। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। पहली वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप दूसरी वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सके और अच्छा पढ़ा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।